लास्ट वीडियो में मैंने एंड किया था कि रश्कोलनिकोव ने मरमेडलोव को उसके घर पे छोड़ दिया था और वो अपने घर की तरफ चल दिया था। अब यहाँ पार्ट 3 में वो अपने घर में पहुँच चुका है और घर क्या बोलूँ, उसका सिर्फ एक रूम है, एक किराए के कमरे में रहता है वो, ऊपर वाले फ्लोर पे। रूम बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा रूम है। मतलब अगर कोई भी एक लंबा इंसान है तो अगर वो सीधे अगर खड़ा होगा तो उसका सिर टकराएगा। तो एक बॉक्स टाइप का है छोटा सा, और रूम की हालत बहुत खस्ता है। हालत कैसे खस्ता है, जैसे एक पीले रंग का वॉलपेपर है और वो जो वॉलपेपर है वो भी उखड़ रहा है। साइड में एक टेबल है, टेबल पे धूल जमी हुई है, उस पर कुछ किताबें रखी हैं, किताबों पे भी धूल पड़ी है। एक सोफ़ा है, उसी को बेड बना लिया गया है। पूरा जो घर है, जो उसका रूम है, उसको देख के मालूम पड़ता है कि रश्कोलनिकोव अपने में इतना खोया हुआ है कि उसको रूम की कोई परवाह ही नहीं है। वही कपड़े पहन के वो सो जाता है सोफ़े पे, और जो पिलो है उसका, उसके नीचे जो पुराने कपड़े रखे हैं उसका भी एक ढेर सा बना लेता है। तो उसको परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की कि कपड़े क्या पहने हैं, कपड़े साफ़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रूम साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाना भी उसने, मैंने बोला पिछले 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वो अपने ही कुछ ख्यालों में खोया हुआ है। वो ऐसे ही अपने सोफ़े पे लेटा होता है। इतने में दरवाजे कोई खटखटाता है। ये दरवाज़ा खुलता है जाके तो देखता है जो उसकी मेड है वो आई होती है। मेड का नाम था नस्तस्या। तो मेड कुछ चाय लेके आती है। वो कहती है कि चाय पी लो। वो कहता है किसने भेजी चाय? वो कहती है मकान मालिक ने भेजी है। अब पिछले कई दिनों से मकान मालिक रश्कोलनिकोव को खाना नहीं दे रही थी। वो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि रश्कोलनिकोव ने किराया टाइम पे दिया नहीं था, ठीक है। और जो नस्तस्या है वो भी साफ़ सफाई करने आती नहीं थी, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आती थी, ठीक है। क्योंकि वो देखती थी कि जो रश्कोलनिकोव है उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, ना खाने की परवाह है, ना इस चीज़ की परवाह है कि रूम साफ़ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब काफ़ी जब दिन हो जाते हैं तो एक दिन, जैसे आज के दिन, नस्तस्या आती है, चाय लेके आती है। कहती है कि ये चाय तुम्हारे लिए मकान मालिक ने भेजी है, चाय पी लो। चाय पीता है तो चाय पीते पीते बोलता है उसको, नस्तस्या को, कि ये कुछ पैसे पकड़ो। कुछ अपने जेब में से कुछ सिक्के निकालता है। कहता है कि मेरे लिए कुछ ब्रेड ले आओ, कुछ खाने को ले आओ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सूप बनाया है, ठीक है, कैबेज का सूप है, वो सूप भी तुम पी लो। अब वो सूप पीता है। अब जो नस्तस्या है वो थोड़ा टॉकेटिव होती है, तो उसके बगल में बैठती है, उससे बात करना शुरू करती है। वो उससे कहती है कि तुम काम क्यों नहीं करते? पहले तुम काम पे जाते थे, तुम पढ़ाने जाते थे बच्चों को। ये बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाने जाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से जा नहीं रहा है। रश्कोलनिकोव उसकी बात सुनता है, सूप पी रहा है, सूप पीते पीते बात सुनता है। उससे कहता है कि मैं क्या करूं पढ़ाने के लिए, अगर जाऊं भी तो मुझे कुछ पैसे तो मिलते नहीं है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, जब तक अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊं। तो वो कहती है कि तुम अपने पेट पे लात मत मारो, ठीक है, ब्रेड एंड बटर का सवाल है, सबको पैसा धीरे धीरे ही मिलता है, एकदम से तो तुम बहुत अमीर बन नहीं जाओगे, ठीक है। तो उसको समझाने की कोशिश करती है, और वो साथ ही साथ उसको ये बताती है कि तुम्हारे खिलाफ़ मकान मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। अब जैसी रश्कोलनिकोव सुनता है तो थोड़ा वो होता है, डरता है, घबराता भी है, पूछता है क्यों? तो बताती है कि तुमने रेंट नहीं दिया है और मकान तुम खाली कर नहीं रहे, इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, ठीक है। तो उसको समझाती है कि भाई तुम कुछ काम वाम करो, तभी तुम्हारा आगे जो है जीवन कटेगा। और फिर उसको बताती है कि एक लेटर आया है, पोस्टमैन दे गया था, मैंने अपनी तरफ से उसको कुछ पैसे दिए पोस्टमैन को लेटर डिलीवर करने के लिए, तो ये लेटर पकड़ो। तो कहता है अच्छा लेटर लाओ। और फिर उससे कहता है कि तुम्हें जो मैंने पैसे दिए कुछ खाने को और ले आओ मेरे लिए। तो वो खाने के लिए कुछ लेने जाती है। इतने में वो लेटर पढ़ता है रश्कोलनिकोव। अब वो जो लेटर था उसकी मदर ने लिखा था रश्कोलनिकोव की, और करीबन ऑलमोस्ट 2 महीने बाद लिखा है। 2 महीने हो गए हैं उसकी मदर ने उसको लेटर नहीं लिखा। अब वो बता रही है मदर की उसने 2 महीने से लेटर क्यों नहीं लिखा, वो सारी चीज़ें बताएगी उस लेटर में। बहुत लंबा लेटर है, काफ़ी लंबा लेटर है। तो रश्कोलनिकोव इस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। अब लेटर को पढ़ता है तो वो बताती है उसकी मदर उसकी सिस्टर के बारे में। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था दुनिया, ठीक है। तो दुनिया के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमने तुम्हें पैसे देने की कोशिश की। वो बताती है उसकी मदर की उसके पास पेंशन आती थी ना, उसमें से पैसा वो भेजती थी रश्कोलनिकोव को। रश्कोलनिकोव पीटर्सबर्ग में पढ़ने आया है, और जो उसकी मदर और उसकी सिस्टर वो दूसरे शहर में रहती हैं, बहुत दूर है। इसको पढ़ने के लिए भेजा है, और पढ़ाई करने आता है लॉ का स्टूडेंट था, लॉ की पढ़ाई करने आया था। तो जो उसकी मदर थी खर्चे पानी के लिए, इसके फादर थे नहीं रश्कोलनिकोव के, उनकी डेथ हो गई थी, तो पेंशन आती थी। तो उस पेंशन में से जो पैसा है वो उसकी मदर इसको भेजती थी पढ़ाई के लिए और खर्चे के लिए।
तो बताती है कि अब जो पेंशन थी उससे खर्चा तुम्हारा चल नहीं पा रहा, पैसे की हमें बहुत कमी थी, तो इसलिए जो तुम्हारी सिस्टर है दुनिया, उसने एक घर में एज अ ट्यूशन टीचर वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब उस टाइम पे क्या होता था, जो ट्यूशन टीचर होते थे जो पुराने ज़माने में, उनको बोलते थे गवर्नेंस, ठीक है। तो वो गवर्नेंस कहलाती थी और वो ज़्यादातर उसी घर में रहती थी जिस घर में वो पढ़ा रही हैं, और ज़्यादातर वो जो घर होता था वो रिच लोगों का होता था, पैसे वालों का होता था। तो बताती है कि ऐसे ही जो तुम्हारी सिस्टर है वो पढ़ाने के लिए एज अ गवर्नेंस गई थी वहाँ पे, वहीं पर रहना स्टार्ट किया था। एक रिच फैमिली है, ताकि कुछ पैसे आए तो हम तुम्हें सपोर्ट कर सकें, खुद को भी घर चला सकें, तुम्हें भी सपोर्ट कर सकें, क्योंकि पैसे की बहुत किल्लत थी। तो जिस फैमिली में जाती हैं उस व्यक्ति का नाम होता है सिविडिगलॉफ, ठीक है, सिविडिगलॉफ। तो सिविडिगलॉफ है, पैसे वाला आदमी है, और उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है मार्फा, और बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को दुनिया पढ़ाती थी। अब होता क्या है, यहाँ पे भी एक कहानी है, ठीक है, बड़ी स्ट्रेंज सी कहानी है। तो वो जो कहानी है वो मदर ने बताई है इसको, रश्कोलनिकोव को, और वो इसलिए बता रही है कि मैं तुम्हें 2 महीने से तुम्हें कॉन्वर्सेशन बता नहीं पाई, क्योंकि पीछे इसके कहानी है। तो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि जो सिविडिगलॉफ था वो पब्लिकली तो दुनिया को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता था, उससे बड़ा ही रूडली बिहेव करता था। मतलब जैसे कि घर में और नौकर चाकर भी थे, वाइफ थी, बच्चे थे, ठीक है। तो उनके सामने तो वो दुनिया को बहुत ही सरकास्टिकली उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, उससे बहुत ही हार्शली और रूडली बिहेव कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो ऐसा लगता था वो इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि दुनिया पढ़ा रही है उसके बच्चों को, इसलिए उसको वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है घर में। लेकिन एक दिन क्या होता है, कहानी पीछे कुछ और थी। कहानी ये थी कि जो सिविडिगलॉफ है, एक दिन उसने अल्कोहल कंज्यूम की होती है, ठीक है, और वो दुनिया के पास जाता है और उसको एक प्रपोज़ल करता है। प्रपोज़ल क्या था? वो एक तरीके से उसका अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। वो उसको बोलता है कि तुम ये सब छोड़ो, घर बार छोड़ो, काम वाम छोड़ो, मैं और तुम किसी और जगह चलते हैं, हम कहीं अब्रॉड चलते हैं, बाहर चलते हैं। अब जो दुनिया होती है उसको एक्सपेक्टेड नहीं था। अब दुनिया को बहुत गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि ढंग से सुना दे और काम वाम अभी यहीं पे सब छोड़ के अपनी मदर के पास वापस चली जाए। बट उसके साथ एक मजबूरी होती है। मजबूरी ये थी कि उसने सिविडिगलॉफ से एक साथ पूरा पैसा ले लिया था, पूरे साल का पैसा एक साथ ले लिया था उसके बच्चों को पढ़ाने। टाइम अभी हुआ नहीं था इतना पढ़ाते हुए, तो अभी एक तरीके से पूरा पैसा है, कर्जा है एक तरीके से। तो एक तो वो मजबूरी थी जिसकी वजह से वो भी जॉब उसको वहाँ पे करनी पड़ रही थी, और दूसरा ये था कि वो ये भी नहीं चाहती थी कि मार्फा जो है सिविडिगलॉफ की वाइफ, उनका और सिविडिगलॉफ के बीच में आपस में कुछ फिर पीछे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ झगड़े हो जाएं, ठीक है। तो उनकी फैमिली लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो 2 वजह से वो वहाँ पर रुकती है। एक तो क्योंकि पैसे की वजह थी, उसने पैसे लिए थे, और दूसरा ये था कि वो उनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मजबूरी में उसको वहाँ पे रहना पड़ता है और उनके बच्चों को सिविडिगलॉफ के पढ़ाना पड़ता है। अब एक दिन क्या होता है, टाइम बीतता है, तो एक दिन गार्डन में ना सिविडिगलॉफ और दुनिया बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिविडिगलॉफ उनसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत। तो अब इतने में क्या होता है कि यहाँ मार्फा पहुँच जाती हैं, और मार्फा देखती हैं कि इस तरह से सिविडिगलॉफ और ये दुनिया गार्डन में खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं, और जो सिविडिगलॉफ है वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनको बात तो पता होती नहीं है कि बात क्या है, वो चीज़ों को अदरवाइज ले जाती हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की गलती है। वो अपने हस्बैंड का फेवर करती हैं और घंटे भर तक दुनिया को अब्यूज़ करती रहती हैं, उसको हिट भी करती हैं, हाथ भी उठा देती हैं उसके ऊपर, दुनिया के ऊपर, ठीक है, और खूब उल्टा सीधा सुनाती हैं। और यही नहीं, उसका जितना भी सामान था, सारा कपड़े वपड़े और जो भी सारा सामान लेके आई थी, सबको उठा के एक छोटा सा कार्ट होता है, ओपन कार्ट, मतलब समझ लीजिए एक छोटी सी बैलगाड़ी टाइप की होती है, उसमें सारा सामान रख देती है और कहती है कि तुम अभी घर से निकल जाओ। अब जो टाइम था वो टाइम ठीक नहीं था, क्योंकि उस टाइम एकदम से फिर बादल हो जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, और जो घर है दुनिया का वो वहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। लेकिन उसी रात को उसको जाना पड़ता है। एक बैलगाड़ी में एक बंदा है, वो चलाता है बैलगाड़ी, और उनको 90 किलोमीटर तक ऐसे लेके जा रहा है। आप सोचिए, रात का टाइम है और बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है, अंधेरा हो रखा है।
तो आप सोचिए कि दुनिया के लिए कितना हार्ड टाइम रहा होगा वो। दुनिया अपने वापस अपनी मदर के पास आ जाती है। अब होता क्या है, मार्फा अगले दिन ना दुनिया का जो घर था, जिस टाउन में था, वहाँ पहुँच जाती हैं और सबके बीच में एक खबर पूरी फैला देती है कि ऐसे ऐसे दुनिया है और दुनिया इस टाइप की है, दुनिया इस टाइप की है। तो उसके बारे में काफ़ी सारे नेगेटिव बातें करती है, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, सबको बता देती है पूरे टाउन में। अब पूरे मोहल्ले में ये बात मालूम पड़ जाती है। अब दुनिया और उसकी माँ का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं बाहर निकले तो हर बंदा कमेंट कर रहा है, कहीं बाहर निकले तो हर बंदा मजाक उड़ा रहा है। और बात यहाँ तक आ जाती है कि एक दिन इनके घर के बाहर कोई आता है, वो ऐसे गेट पे काला पेंट करके चला जाता है। वो जो मकान मालिक होता है वो देखता है इस चीज़ को, क्योंकि ये भी किराए पे रहती थी, मदर और दुनिया किराए पे रहते थे। तो जो मकान मालिक वो बोल देता है साफ साफ कि तुम्हारी वजह से मेरी भी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तुम घर खाली कर दो। तो बड़ा ख़राब टाइम आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक बैड टाइम होता है। तो ये सारी बातें क्या है वो लिख रही हैं, मदर ने लिखी हैं रश्कोलनिकोव को, लेटर में लिखी हैं, और रश्कोलनिकोव पढ़ रहा है ये सब चीज़ें। वो बताती है मदर की इतना हार्ड टाइम था कि बेटा मैं तुम्हें क्या लिखती, क्या बताती कि तुम्हारी बहन पे क्या बीती है। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। ट्विस्ट कैसे आता है कि जो सिमरडिग्लोव है, एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो जाके अपनी वाइफ को, मार्फा को सारी चीज़ बताते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया ठीक है, मैं ही गलत हूँ, गलती मेरी है, उसकी नहीं है, तुमने गलत समझ लिया सब कुछ। और वो ना एक लेटर दिखाते हैं, और वो लेटर क्या था, उस लेटर में दुनिया ने ये लिखा था कि सिमरडिग्लोव तुम मेरी तरफ ये जो अनफेयर एडवांटेज की कोशिश करते हो, ठीक है, ये सब करना बंद कर दो। क्योंकि सिमरडिग्लोव ने उसके बाद भी कई बार उनको बुलाया था कि आप सीक्रेटली मुझसे मिलो और ये वो। दुनिया को बहुत ख़राब लगा था, तो दुनिया ने एक लेटर लिख के लिखा था कि आप ये सब चीज़ें करना बंद कर दीजिए, थोड़ा सुधर जाइए। और उसको ये भी पसंद नहीं था कि जो सिमरडिग्लोव है वो मार्फा को भी ठीक से ट्रीट नहीं करता था। वो बताती है कि आप अपनी वाइफ को भी ठीक से ट्रीट नहीं करते, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे जैसी हेल्पलेस लड़की को, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं मेरे साथ। अब वो जो लेटर होता है वो सिमरडिग्लोव पढ़ाता है मार्फा को। अब जब मार्फा उसको पढ़ती है तो वो तो हैरान हो जाती है, ये कहानी तो पूरी उल्टी हो गई। उसको लगा था गलती दुनिया की है, लेकिन गलती तो पूरी की पूरी उसके हस्बैंड की थी, और दुनिया तो इनोसेंट है, उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी, और मार्फा ने उसकी सब जगह बदनामी कर दी थी, ठीक है। तो उसके अंदर ना एक पछतावे की भावना आती है। तो फिर क्या होता है, इमीडिएटली वो लेटर को लेके ना उसके टाउन जाती है, पब्लिकली फिर बताती है और सबको इकट्ठा कर लेती है, जो पूरे मोहल्ले में लोग होते हैं उनके सामने उस लेटर को पढ़ती है और बताती है कि दुनिया इनोसेंट है, मेरे से गलती हो गई, गलती पूरी पूरी मेरे हस्बैंड की है। अब लोगों को पता चल जाता है कि दुनिया ठीक है, तो एकदम से लोगों का फिर जो रवैया है वो चेंज हो जाता है। अब बात खाली यहीं पे ही रुकती। अब होता क्या है कि वो उसकी बहुत सारी, उस लेटर की बहुत सारी कॉपी बना के ना सारे मोहल्ले वालों में बांट देती है, और रोज़ जाके एक घर में बैठती थी और उस लेटर को पढ़ती थी। तो एक दिन एक घर में पढ़ रही है लेटर, फिर एक दिन दूसरे घर में लेटर पढ़ रही है, एक दिन तीसरे घर में लेटर पढ़ रही है। और जो लोग थे वो भी ऐसा करते थे कि जैसे आज तीसरे घर में पढ़ रही है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे सुनने के लिए। तो ऐसे कई दिन तक चलता रहा। खैर एंड में बस ये हो गया प्रूफ कि दुनिया इनोसेंट है। अब जो मदर ने लेटर लिखा है, मदर ने लेटर में ये भी लिखा है रश्कोलनिकोव को कि मैं तुम्हें कैसे बताती ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते अगर मैं तुम्हें बताती, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता शायद, और तुम शायद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यहाँ आ जाते। तो मैं इसलिए मैंने तुम्हें ये सब पूरा इंसिडेंट बताया ही नहीं, ठीक है। फिर वो आगे बताती है कि दुनिया के लिए ना एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और वो रिश्ता भी मार्फा ने करवाया था। वो करवाया था एक इंसान से जिसका नाम था ल्यूजिन, ठीक है। अब जो ल्यूजिन है वो बहुत पैसे वाला आदमी है, काफ़ी पैसे वाला आदमी है, अच्छी हाई पोजीशन का बंदा है। और ल्यूजिन जो है वो घर पे भी जाता है इनके, तो दुनिया और उनकी मदर दोनों से मिलता है, चाय कॉफ़ी वगैरह पीता है, ठीक है। तो उसकी मदर बताती हैं रश्कोलनिकोव को लेटर में कि थोड़ा सा वो प्राउड ही है, ऐसा अपीयर होता है कि प्राउड ही है, बट ओवरऑल वो बंदा बहुत वेल मैनर्ड है और एक बहुत ही डिसेंट जेंटलमैन है। तो तुम्हारी बहन के लिए बहुत सही रहेगा और बहुत अच्छा उसका करियर है, बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड है। और वो साथ ही साथ ये भी बोलती है कि अब वो पीटर्सबर्ग आने वाला है, ठीक है, और पीटर्सबर्ग में ही वो वहाँ पे अपना कुछ लॉ का बिज़नेस सेट करेगा। वो चाहती थी मदर की जो रश्कोलनिकोव है वो भी उसके साथ बिज़नेस में सेट हो जाए। तो बोलती है कि शादी के बाद दुनिया भी पीटर्सबर्ग ही सेट होगी, और दुनिया की इस तरह से प्लानिंग है कि तुम्हें भी इसके साथ
जो ल्यूजन है, ठीक है, जो होने वाला जीजा है रश्कोलनिकोव का, उसके साथ ही तुम्हें बिज़नेस में सेट कर दे, ठीक है। और मदर कहती है मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में जो तुम्हारी पढ़ाई है उसमें भी पैसे के थ्रू हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि ल्यूजन अब पीटर्सबर्ग आने वाला है, वो तुमसे मिलेगा, ठीक है, लेकिन तुम इमीडिएटली पहले अपीयरेंस में ही कोई राय मत बना लेना उसके बारे में। तो उसको बताती है कि क्योंकि तुम बहुत जल्दी राय बना लेते हो लोगों के बारे में फर्स्ट अपीयरेंस में ही, तो वो कहती है ये गलती मत करो, हमें फर्स्ट अपीयरेंस में किसी के बारे में भी एकदम से राय नहीं बनानी चाहिए। तो बस ये सब बताती है और वो कहती है कि तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जल्दी ही हम लोग सब तुमसे पीटर्सबर्ग में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब कह के वो वहाँ पे लेटर ख़त्म हो जाता है। अब रश्कोलनिकोव जैसे ये लेटर ख़त्म करता है, उसकी आंखों से सब जगह से पूरे आंसू आंसू टपक रहे हैं, बहुत रो रहा है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एकदम से ना उसे गुस्सा आता है। गुस्सा किस चीज़ पे आया पता नहीं, बट एकदम से गुस्सा आता है बहुत, और वो अपने रूम से नीचे निकल जाता है, सड़क पे चला जाता है। और उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सड़क पे आ रहा है, कौन सड़क पे जा रहा है। वो गुस्से में कुछ बोलता जा रहा है और बहुत तेज़ बोल रहा है, और अगल बगल में लोग हैं वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कौन सा आदमी है, गुस्से में बोले जा रहा है, अपने आप से ही बोले जा रहा है। लोगों को लगता है शायद ये ड्रंक है, बट रश्कोलनिकोव को भी इस टाइम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत गुस्से में और तेज़ बोले जा रहा है। अगल बगल वाले लोग देख रहे हैं बट कोई मतलब नहीं है। अब किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।